हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो हम करने वाले हैं IBPS PO का मॉक टेस्ट। एंड इस मॉक टेस्ट में हम करेंगे सेशनल वाला मॉक टेस्ट और सेशनल में क्वांट का। एंड देखेंगे किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे और स्टार्टिंग से लास्ट तक कौन कौन से क्वेश्चन उठाने हैं सबसे पहले, बाद में कौन से उठाने हैं, कि किसको स्किप करना है, वो सारी चीज़ें मैं अटैम्प्ट करते समय बताऊँगा। तो पूरी वीडियो देखना एंड टाइम लगा के ही देखना। बाकी फिर आप भी अटेम्प्ट करना और बताना आपका क्या स्कोर रहा। एंड फिलहाल जो है गाइडली पर मॉक टेस्ट अगर किसी को परचेज करना है तो काफ़ी लोवेस्ट प्राइस पर अभी मिल रहा है। जिसका प्राइस है 175 आफ्टर अप्लाइंग कोड RJ12। ठीक है, ये कोड आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा नीचे। RJ12 अगर आप इस पर कोड यूज़ करोगे तो 12% का आपको मैक्सिमम डिस्काउंट होता है, 12%। ओके, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ये जो रहता है 12% का आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, एंड इसमें एक चीज़ और अभी नई ऐड कर दी गई है। वैसे इसकी वैलिडिटी जो है वो बता देता हूँ, 11 मंथ की है, ऑलमोस्ट 1 ईयर बोल सकते हो। इतना कम प्राइस आगे आपको पता नहीं कब देखने को मिलेगा। अगर आपको वैलिडिटी एक्सटेंड करनी है, आपकी 2-3 महीने की भी बची हुई है वैलिडिटी एक्सटेंड करनी है, कर लीजिएगा, क्योंकि इसका प्राइस जो है बढ़ करके 300-400 रुपये हो जाएगा, 400 के अराउंड चला जाएगा प्राइस इसका बाद में। एंड इसमें जो नया एक फीचर ऐड किया गया वो है स्मार्ट AI। ठीक है, आपको स्मार्ट AI के अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखने को इसमें मिलेंगे। एक अच्छा है हमारे लिए, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी उससे आपको। फिलहाल अभी हम मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को परचेज़ करना है तो लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं हमें किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। देखो स्टार्टिंग करते हैं। देखो अब इसमें 3 चीज़ें रहती हैं हमारे पास। 3 चीज़ें कौन कौन सी रहती हैं? एक तो हो गया स्पीड मैथ्स, सबसे पहले तो हमारा यही रहता है। सेकंड हमारा रहता है DI जितनी भी आएंगी सारी DI इसी में हो जाएंगी, कैसलेट, नॉर्मल DI। फिर लास्ट हमारा बचता है अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक हमारा सबसे लास्ट है। जो सीक्वेंस में मैंने लिखा है इसी सीक्वेंस में आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, एंड वो चीज़ मैं बताऊंगा। DI आप स्किप भी कर सकते हो। वैसे स्पीड मैथ जो है ये स्किप नहीं करना है, हालांकि 0.5 मार्क्स का है मॉक टेस्ट वगैरह में। बाकी देखते हैं क्या है। ओके, सबसे पहले तो स्पीड मैथ ही करना है। जो क्वेश्चन मान लो अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक को आपको करना है स्किप करके सीधा आपको चले जाना है स्पीड मैथ्स पर। ठीक है, स्पीड मैथ्स कंप्लीट होने के बाद, जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें शिफ्ट होना है DI पर। एंड DI कभी कभी इतनी काफ़ी ज़्यादा वो लेंदी आ जाती है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। समझ में नहीं आए तो आप स्किप कर देना, लेकिन लगे मत रहना समझ में नहीं आ रही फिर भी आप उसको डिकोड करने में लगे पड़े हो। ठीक है, ऐसा मत करना। DI स्किप करके फिर डायरेक्ट आपको जाना है हमारे लास्ट पे, जो है अर्थमेटिक में भी आपको पिक करने आने चाहिए क्वेश्चन कौन से करने हैं। ठीक है, एंड ये आपको पता लग ही जाएगा जब आपका टॉपिक अगर कोई कवर नहीं किया है आपने, ठीक है, कंप्लीट नहीं किया है कोई भी टॉपिक, तो उसको तो उठाना ही मत। ऑब्वियस सी बात है, वो तो आप वैसे भी नहीं उठाओगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं, वो आप प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल जाएंगे, जो हमने टॉपिक कर लिए मान लो, और जिनमें हमें ये रहता है कि हम इसमें फंस सकते हैं। उसको भी आपको स्किप ही करना है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। बाकी आप लोग भी बताना। एंड इसमें जो है स्कोर 35 है टोटल क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स है। ठीक है, वही सीक्वेंस रहने वाला है। इंग्लिश यहाँ से करते हैं। देखो DI आई है, मार्क कर लूँगा मैं इसको। मार्क करने के बाद स्किप कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब हमारा आ गया स्पीड मैथ। अब इसको निपटाना है 5/4 इंटू में। यहाँ पे है, नीचे जाएगा ये जो कि है 98, और ऊपर जाएगा ये 5। 12 हो गया इधर, इक्वल्स टू में x प्लस, यहाँ पे कितना है 22, 650 डिवाइड बाई ये हो गया 13, 2 11, और यहाँ पे x प्लस 341 ये आ गया इधर। एंड एक चीज़ इसका जो है मुझे 5/4 इंटू में 98 डिवाइड बाई 5, ये हो गया 5 चौके 20 हो गया। 0 से 0 कट गई, इधर 6 आएगा, 6 पंजे 30 और 9 तिया 27, 270143 यहाँ पे आएगा 7, ये आएगा 2। और फिर क्या हुआ, क्वेश्चन बना नहीं ना ये, आई थिंक कहीं पे मैंने मिस्टेक कर दी है। 98 डिवाइड बाई 5
और इंटू में इधर ये तो 12 जाएगा ही जाएगा, 5/4 हो गया। यार आना तो यही चाहिए। फाइव बाई फोर इंटू में 98 डिवाइड बाई 5 इंटू 12, 5 से 5 आया 4, 3 हो गया, 8 या 24 का 4, 2, 9 या 27, 28 और 29, 143, यहाँ पे है 151 देखा, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था मैं। 95 प्लस 210 डिवाइड बाय 15 इंटू में इधर आएगा 13 माइनस 357 इक्वल्स टू में 4x है ये -5, ये आ गया 5070, तो यहाँ पे आएगा 514, 169 और 13 और ऐड करेंगे, 9 और 3 12, 7 और 1 8 और एक यहाँ पे 75, 2 7 5 2 50 करेंगे 207 आ गया, 212 आ जाएगा, इधर 4 से करेंगे 5 और 3 53 आएगा इसका आंसर, खत्म। एंड ये जो है 0.5 मार्क्स का है पूरा। 5 बाय ये बनेगा 9, 72 जाएगा 8, 8 पंजे 40 हो गया, यहाँ पे 130 इंटू में 50% तो 65 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या है 407 ही आ गया, 7 5 12, 1 10 और 11, 512 आ गया, 8 आ जाएगा आंसर। 6 का क्यूब 216 हो गया, ठीक है। बाकी और क्या है 21 का 4 4 1 हो गया, यहाँ पे 6 और 1 7 5 4 2 6 हो गया, यहाँ पे 24 का 6 5 7 5 7 6 हो गया, यहाँ पे 1 5 और 3 8 81 ही बचेगा, इक्वल्स टू में एक्स क्यूब प्लस में यहाँ पे कितना जाएगा 5 पंजे 25 हो गया, 25 माइनस 69, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 44 बचा, 44 उधर जाके प्लस हो जाएगा, अच्छा 5 12, ये 5 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे कितना 95 इंटू में 120, तो 6/5 हो गया, 19 आ गया, 19 और 6 आएगा 114 आ गया, और यहाँ पे -204 प्लस बाय 2 4 3 हो गया, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 8 4 13, 3 और 1 4 हो गया, फिर 204 में 39 बचेगा, यहाँ पे 39 का फिर 3 डिवाइड में जाएगा 13 सॉरी 13 आएगा 13। अब एक ओडीआई है, इसको भी हम स्किप करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। प्लस में यहाँ पर ये कितना का बनेगा गैप, 17 18 19 हो गया, +3 और 2 हो गया, फिर प्लस करेंगे नहीं पता, ये आगे देखते हैं, 35 36 और 1 37। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं प्राइम नंबर सीरीज चल रही है, 29 होगा 155, 5 4 5 और 3 8, 184। ये कितना है प्लस में 20 24 हो गया, फिर +6 3 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे 4 इधर आएगा और यहाँ पे बचेगा 5, तो ये बच गया 12, 18 इधर हो गया, 12 18 24 करेंगे, यहाँ पे 4 4 5 2 7, 162 में करें 0 7 2 4 240 है क्या इसमें, नहीं है, अच्छा पॉइंट में भी जा रहा है, इंटू 1.5, इसका अगर इंटू 1.5 अगर करके देखें तो कितना बनेगा 27 बनेगा, 27 भी देख लेते हैं, 1 5 3 8 हो गया, 3 और ऐड करता हूँ 243, ये रहा, ये नहीं पता ये नहीं पता, प्लस में यहाँ पे 20 30 34 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर कितना बनेगा ये 68, डबल चल रहा है ये कुछ, लेकिन यहाँ पे तो डबल ठीक है, ये 17 आ गया, लेकिन फिर इधर क्या बनेगा चलो 17 इंटू 2 ये हो गया, इसका नहीं पता, 17 5 हो गया, ठीक है, ये कितना आएगा 17 7 जा 2 3, 17 3 51 आएगा ये, +4 फिर +6 7 8 हो गया, फिर प्लस यहाँ पे 14 15 16 हो गया, फिर प्लस यहाँ पे 14 तो एक है और 18 एक हो गया, 8 4 12 2 1 3 हो गया, डबल 64 जाएगा 500
14 8 7 578। यहाँ पे माइनस हो रहा है 8 और 5 13, माइनस 13 हो गया, माइनस यहाँ पे 16 17 18 हो गया, फिर माइनस हुआ 4 और 1 5, यहाँ पे 2 आएगा, ये नहीं पता ये नहीं पता। सो यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 का गैप है ये, और 5 और 2 7 का, फिर 9 का गैप होगा, 9 का गैप होगा 5 7 9, 34 माइनस करें 59 में से कितना आएगा 5, 25 है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे इसको भी एक बार मार्क कर लेते हैं, कैलकुलेट लग रही है मुझे ये, बाद में करेंगे इसको। ओके ये भी है, इनको भी यहाँ से मार्क कर लेते हैं। अभी उठाते हैं हम हमारी डी आई। सो डी आई देखते हैं कौन सी करें, ये वाली देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन हुए 10 में से सिर्फ 5 नंबर के क्वेश्चन हुए अभी तक। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 100 और परसेंटेज ऑफ गेमिंग लैपटॉप। सो यहाँ पे PQRST ये बन गया। एक तरफ लिखेंगे हम टोटल में ये वाले हैं टोटल 2000, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, यानी 2 का गैप है, 22 2400 हो गया ये कितना बनेगा 1800, सेम वही 2400 आएगा ना ये, नहीं ये आएगा 2500 सेंटर में, क्योंकि यहाँ पे 2 4 6 1600 आ जाएगा ये। अब है यहाँ पर हमारे पास गेमिंग और बिजनेस, 2 टाइप के लैपटॉप्स हैं, और जिसमें से परसेंटेज ऑफ गेमिंग का गिवन है हमारे पास 25%, 25% नहीं 1/4, 500 ये हो जाएगा, 1500 बचा हमारा ये है 75%। तो 24 होगा 3/4 करें 5 6 6 3 18, 18 इधर हो गया तो 4 600 बचेगा। ये भी सेंटर में 55%, 18 का 18 पंजे 90 हो गया, वो 11 करेंगे 0 9 990 आ गया, 990 810 आ जाएगा ये है 40%, 25 चौके 100 यानी कि 1000 आ गया, ये 1500 बच गया यहाँ पे। ये 65%, 16 इंटू 65 16, 6 पंजे 30, 0 3 हो गया 5 3 8 6 36, 6 और 4 4, 1040 ही हो गया, ये बनेगा 560। ठीक है, इन स्टोर एक्स द टोटल नंबर ऑफ गेमिंग बिजनेस सोल्ड लैपटॉप सोल्ड, ये पूरा हमारा सोल्ड का ही है। ठीक है, 20% मोर एंड 10% लेस स्टोर आर का गेमिंग का 20% मोर, सो 9 दूनी 18 9 दूनी 18 19, 910 हो गया 8 4 10 और 11, एक तो ये हो गया गेमिंग का, और 10% लेस 81 जाएगा यहाँ पे 9 और 72। सो हमें पूछा टोटल, पूछा 729, 9 7 आएगा 10 11 8 1 9 19 17। in store S, if the total number of gaming laptop unsold is S के unsold gaming unsold is 50% less than that of business, the ratio of the number of business to gaming manufacturer is इतना। टोटल तो ये थे वैसे, अनसोल्ड की बात कर रहा है ना, गेमिंग और बिजनेस, गेमिंग लैपटॉप इज 50% लेस। ये तो हो गए अनसोल्ड, और सोल्ड कितने हमारे पास, एस के पूछा है इसने, एस के हो गए ये 1000 है, ये हो गए 1500। ठीक है, एंड टोटल कितने थे, टोटल का रेशियो गिवन है 5:3।
सो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1000 प्लस एक्स 1500 प्लस 2x इक्वल्स टू में 5/3, तो 3000 ये हो गया, 3000 3x इक्वल्स टू 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, तो 7x ये गलत बन रहा है भाई। टोटल नंबर ऑफ गेमिंग लैपटॉप अनसोल्ड इज 50% लेस, अनसोल्ड इज 50% लेस देन बिजनेस, इसका 50% लेस तो ये बनेगा द रेशियो ऑफ द बिजनेस टू द गेमिंग। अच्छा बिजनेस का 5 है, गेमिंग का 3 है, बिजनेस का 5 और इसका 3 है। सो 5000 प्लस 5x इक्वल्स टू 15 थी 4500 प्लस 3 दूनी 6। सो यहाँ पे x बचेगा, उधर जाएगा 500। पूछा गया टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर इन द 2500 तो ये हो गया, और 3 5 थी 1500 ये हो गया, टोटल हो जाएंगे 4000। टोटल नंबर ऑफ गेमिंग लैपटॉप सोल्ड इन स्टोर POT, गेमिंग लैपटॉप सोल्ड POT, गेमिंग के कितने हो गए 0451, टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली what percent more or less than total number of business sold QRS, इन दोनों में 2100 तो ये हो गया एक, 810 0192, 1540 में से 0, 11 में 7, 5 में 3 हो गया, ये 5 था, और यहाँ पे बचा एक 1370 7 और 2910, ये तो कट ही गया, एक ही आएगा। यहाँ पे कितने पे जाएगा, ये जाना चाहिए हमारा 4 9 चौक 36 का 6 3 4 दूनी 8 9 10 और 11, सो ये क्या 4 पर जाएगा, 1370 602 फिर 0 फिर 47 कुछ आ जाएगा, 47 लेस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द गेमिंग लैपटॉप एंड बिजनेस इतना, एवरेज ऑफ ऑल द लैपटॉप्स, पी की बात कर रहा है, 500 500 गेमिंग का कितना है प्राइस, 1 2 3 4, और दूसरा यहाँ पर है गेमिंग के बाद बिजनेस 1500 है, 1500 का प्राइस है 25,000 है बस, ठीक, ये था 50,000, 1 2 3 4 5 6 5 पंजे 25 हो गया, 3 2 5 1 2 3 4 5 25 15 पंजे 76 5 7 हो गया, 15 दूनी 30 37, 1 2 3 4 5 5 और 7 5 12 625 आएगा कुछ, ये एवरेज पूछा है। एवरेज में हमारे टोटल कितने 2000 चला जाएगा, 3 ये, ठीक है, इतना काट दिया, फिर 2000 जाने के बाद 3125 रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बिजनेस लैपटॉप सोल्ड इन Q, बिजनेस लैपटॉप QNT QOT हो गया 0611, एंड द टोटल नंबर ऑफ द गेमिंग लैपटॉप सोल्ड इन गेमिंग लैपटॉप SOT, गेमिंग का SOT की बात करें 0402, 5102 हो गया, 51 29 51, ठीक है। यहाँ से ये तो ख़त्म हो, 5 मिनट रहती है हमारे पास, 5 मिनट में करें क्या भाई हम, ये देख लेते हैं यही, और तो क्या ही करेंगे। यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट, नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द साइंस एंड कॉमर्स, साइंस और कॉमर्स का ये होगा, डिफरेंस इनका ये है, और क्या गिवन है नंबर ऑफ द, ठीक है निकल जाएगा PQRST, टोटल हो गया, फिर साइंस कॉमर्स, ठीक है, ये है डेटा। यहाँ पर कितना है 11 12 1250 हो गया, तो ये 2500 आ जाएगा इधर, ये कितना 24 दूनी 4800 हो जाएगा, 12 दूनी 2400 अभी इन्होंने बिल्कुल हल्का सा कम कर रखा है, अब इससे मैं क्या समझूं, 800 ही लेना पड़ेगा मुझे, तो 8 दूनी 1600 ये है, ठीक है।
ये तो हाफ ही है, 750 है, 1500 हो जाएगा ये। साइंस इज ग्रेटर देन द एक्सेप्ट इन एस। एस में गड़बड़ है बस, ठीक है, एस का ध्यान रखना है। ये 500 गया तो 1000 ही आएगा, 1500 ही आ गया, 480, 4800 का 4800 ही बनेगा क्या ये कुछ गड़बड़ दे दिया इन लोगों ने। 023 यहाँ पे 4 आएगा, सो 2 आ गया, 60 2160, 480 था, 0 4 2640 ही हो गया। ये 1200 है तो 1200 बचे, 600 इधर, 1800 इधर हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 200 गया तो 1400 बचा, 700 इधर आएगा, 900 इधर आ जाएगा। अब इसमें 300 है तो बचेगा 1200 बच गया, 1200 का 600 इधर, 6 और 3 9 इधर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे बाद में। टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टडी इन क्यू, कॉमर्स का क्यू में ये है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडी इन POT PNT 4000 है तो ये कट ही जाएगा, 4 5 और 4 54 आएगा। द टोटल नंबर ऑफ द साइंस स्टूडेंट इन यू की बात कर रहा है, टोटल 1/3 यानी कि 4/3 मोर देन दैट ऑफ T 1500, तो ये 3 है, 5 2000 हो गया इसका, ठीक है। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट कॉमर्स स्टूडेंट स्टडी इन यू इज 3/8 यानी 5/8 होगा किसका, आर का। आर में कॉमर्स के कितने हैं, कॉमर्स 600 है, यही बनेगा क्या। द डिफरेंस बिटवीन द, चलो देखते हैं, 300 इधर आ गया, 4 150 75 आएगा, 5 पंजे 25 का 5 2 35 36 37, एंड ये बात हो रही थी कॉमर्स की। 5 इधर आ गया, 9 में से आएगा 2, फिर 9 में से 6 1, पूछा कैसे टोटल डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द साइंस और 0 12 में 5 आ गया, 2 1250, आंसर ये आ रहा है मेरा। तो अब यहाँ पर मोर देन दैट ऑफ द, अच्छा अरे यार साइंस का बोला है सिर्फ इसने, साइंस का था ये, टोटल नहीं बोला इसने। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग साइंस यू इज 4/3 मोर देन दैट ऑफ टी का साइंस कितना है, 900 है, 300 आ गया और 4 थी 1200 हो गया, ठीक है। 1200 ये है और यहाँ पे ये हमारा कितना बना था भाई, 5/8 था लेस देन आर, यहाँ पे 375 बना था, ये 5 इधर आ गया और यहाँ पे 9 में से 2 इधर आ गया, दस में से 1 सेकेंड यार, दिमाग कहीं और चला गया, 825 बनेगा इसका, ठीक है। रेशो बताएं टोटल नंबर ऑफ द साइंस स्टूडेंट हु स्टडी इन क्यू और आर। साइंस का क्यू और आर में 0 4 4 इधर आ गया, ये 4, और कॉमर्स P और S, कॉमर्स का P और S 1900, यही कटेगा बस, यहाँ पे ये जाएगा 2 2 2 गया और ये 95 होगा, 2 2 2 95, 2 4 और 6, टाइम ख़त्म लिटरली। अरे भाई इतनी जल्दी चला गया, पता ही नहीं चला कसम से। 12 स्कोर आया भाई। थोड़ा सा लेंदी था देखो, ठीक है, बाकी करना इसी तरीके से है, कैसे भी आए एग्ज़ाम। अगर DI में ज़्यादा टाइम लग रहा है और अर्थमेटिक आपको इजी दिखाई दे रहा है तो अर्थमेटिक पर शिफ्ट हो जाना, DI मत करना, ठीक है, इतना ही है। बाकी क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट किए हैं, 35 में से 17 अटैम्प्ट किए, और जो स्पीड मैथ के थे 10, उसके सिर्फ 5 ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक। गलत एक भी नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। बाकी परसेंटाइल इसमें 88 रही है। बाकी आप लोग बताना क्या स्कोर रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।